तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए 13 मार्च के लिए सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको इस क्लास में फुल सॉल्यूशन के साथ में बताने जा रही हूँ, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को 13 मार्च के लिए कंप्लीट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, पहले प्रश्न में रहेंगे आपके सही विकल्प। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, जो कीर्तन दहन कृषि प्रणाली है उसका संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे रहेगा? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से। ठीक है, कीर्तन दहन कृषि प्रणाली का जो संबंध है वो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से रहेगा। दूसरा है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? ठीक है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, कि जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने, कि लाल बहादुर शास्त्री ने? तो इसका आंसर आपका है जवाहरलाल नेहरू। तीसरा, औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीक नवाचार क्या था? तो इसका आंसर है आपका स्टीम इंजन। ठीक है, स्टीम इंजन रहेगा। चौथा, यूरोप में मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? तो यूरोप में जो मुद्रण कला थी उसका आविष्कार किसने किया था? जॉनसन गुटेनबर्ग ने। ठीक है। पांचवा है, आंखों पर पट्टी, ठीक है, आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? ठीक है, जो आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक थी? न्याय का, स्वतंत्रता, शांति का, साक्षरता का? तो वो थी आपका न्याय का। ठीक है, चलिए। छठा है, राज्य पुनः गठबंधन आयोग की स्थापना हुई थी कब? 22 दिसंबर 1953 में। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो हमने कंप्लीट कर ली है। टिक मार्क मैं आपके कर देती हूँ कंप्लीट, अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, चौथे का आपका बी, पांचवे का ए रहेगा, छठे का ए रहेगा। हो गया। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र खालिस्तान क्षेत्र है, तो पठार का। ठीक है, क्या आएगा इसमें? पठार। दूसरा है, बजाज ऑटो उद्योग खालिस्तान है, निजी उद्योग। कैसे उद्योग है ये आपके? निजी उद्योग। ठीक है। तीसरा है, उद्योगपति मजदूरों की भर्ती खालिस्तान के लिए रखते थे, जावर के लिए। किसके लिए? जावर, जोबर, ये जावर कुछ। चलिए, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव खालिस्तान के आधार पर किया जाता है, तो किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। पांचवा है, मधुमक्खी पालन खालिस्तान क्षेत्रक में आता है, प्राथमिक क्षेत्रक में। छठा है, वैश्वीकरण से खालिस्तान तकनीक का लाभ स्थानीय कंपनियों को भी मिला, तो नई और उन्नत। ठीक है, इसमें आएगा आपका नई और उन्नत। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जूम कर देती हूँ मैं थोड़ा सा। हो गया। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दी है, तो देखिए कंप्लीट अच्छे से करें। मैं आपको 13 मार्च के लिए केवल मात्र 6 मॉडल पेपर दे रही हूँ। टाइम आपके पास अभी भी है। यदि आप नहीं करेंगे तो टाइम ही टाइम है, और करेंगे तो टाइम भी आपके पास कम पड़ जाएगा। तो 6 मॉडल पेपर रहेंगे, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, जिसमें से मैं आपको सी तो बता रही हूँ, 2 इसके पहले बता चुकी हूँ। आपने नहीं देखे तो देख लीजिए। वास्तव में आपको 75 में से 75 नंबर लाना है, तो ये 6 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लीजिए। इनसे आउट आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। ठीक है, समझ गए? चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, गुटेनबर्ग की जो पहली मुद्रित पुस्तक एक अंग्रेजी बाइबिल थी क्या? तो बिल्कुल नहीं थी, असत्य बात है। दूसरा है कि प्रथम विश्व युद्ध को द्वितीय आधुनिक युद्ध भी कहा जाता है,
असत्य बात है। तीसरा, भारतीय संविधान सामान्यता पर आधारित है, सत्य है। चौथा है, नेता सक्रिय सदस्य समर्थक राजनीतिक दल के हिस्से है, बिल्कुल सत्य है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो ये भी सत्य है। और छठा भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए, वही प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ जो 90% आपसे 13 मार्च के दिन पूछे जाएंगे। इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी, पहली जोड़ी है आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है आपके ये बेंगलोर में। दूसरा है नागार्जुन बांध, ये कृष्णा नदी। हिंद स्वराज 1909। गिल्डस, तो इसकी जोड़ी रहेगी उत्पादकों के संगठन। बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी? डच एवं फ्रेंच। और छठी है आपकी आधी से अधिक आबादी गरीब बांग्लादेश। हो गया। चलिए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? तो वो है आपकी काली मृदा। कौन सी? काली मृदा। और देखिए, यही प्रश्न यदि आपसे घुमाकर पूछ लिया जाए कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो कपास मृदा के नाम से। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकतर कृषि किसकी की जाती है? कपास की। तो इसको कपास मृदा भी कहते हैं, काली मिट्टी को। ठीक है। दूसरा है, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन बताया गया था? तो टिहरी, कौन सा? टिहरी बांध। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये आपका 12 मार्च, ठीक है, 1930 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में। ठीक है। इसके बाद में लैंगिक समानता के लिए भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? तो कौन सा दिया गया है? तो इसका आंसर है आपका अनुच्छेद 14। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है, तो वो है आपका भारत। कौन सा? भारत। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और साथ में ये आपका छठा प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। ठीक है। यहाँ से 7वां है, असहयोग आंदोलन में किस किस का बहिष्कार करने की हिदायतें दी गई थी? फिर द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियाँ कौन सी थी? ठीक है, ये आपका 9वां प्रश्न। चलिए, तो ये आपके 2-2 नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेलम क्या है? ये आपका 11वां प्रश्न। अभी तक एप्लीकेशन के साथ आप ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन पर कॉल करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, तो ये है आपका 13वां तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, लिखिए। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव लिखिए। संसाधनों के अंधाधुन उपयोग से उत्पन्न होने वाली कोई 3 समस्या। स्थानांतरण कृषि से क्या तात्पर्य है? ठीक है। इसके बाद में है 17वां प्रश्न, आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर समझाना है आपको। एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, ठीक है, RBI के। इसके बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? चलिए, यह आपका 22वां प्रश्न, भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका वर्णन करें। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। ठीक है। तो ये सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं 13 मार्च के लिए जो आपके आने वाले हैं, तो कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। 90% पूरे प्रश्न आने के आपके चांस है। ठीक है।